नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक नई चीज़ के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आज हम लोग सूतक और पातक के बारे में बात करेंगे। ऐसा है, सूतक और पातक बहुत महत्वपूर्ण समय है, परंतु आजकल न्यू जनरेशन को इस बारे में बहुत कम नॉलेज है। सूतक और पातक ये दो समय ऐसे होते हैं जो कि जन्म और मृत्यु के समय होते हैं। एक टाइम और भी होता है, ग्रहण काल में भी आपने सुना होगा कि ग्रहण इतने बजे से है और उससे पहले सूतक इतने बजे से लग जाएगा। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जन्म की। जन्म जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, घर में कोई परिवार में नए शिशु का आगमन होता है, न्यू बर्थ होती है, तो उसमें हम सब लोग बहुत खुशियाँ मनाते हैं। परंतु हिंदू सनातन धर्म के अनुसार उस काल को अशुद्ध कहा गया है, जिसमें कि सूतक बोलते हैं। अब सूतक में कुछ ऐसे भी नियम हैं जो हमें पालन करने होते हैं। सबसे पहले उस समय पर कहीं आना जाना नहीं होता है, हम किसी समारोह में नहीं जा सकते हैं। जो माँ है उसको रसोई में जाना उसका मना होता है। कोई भी शुभ कार्य हम नहीं कर सकते हैं, नहीं करने चाहिए, कहना चाहिए, नहीं कर सकते, कर तो हम सब कुछ सकते हैं, परंतु हमें नहीं करने चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। शिशु के आने पे खुशी सभी को होती है, परंतु कुछ नियमों का पालन ज़रूरी हो जाता है। ये नियम, इसकी जो अवधि लिखी गई है, ये समय 11 दिन तक रहता है। इसके बाद स्नान करने के बाद जब माँ स्नान कर लेती है तो उसके बाद ये अवधि समाप्त मानी जाती है, पूरी हो जाती है। दूसरा समय होता है पातक। पातक का समय मृत्यु के समय होता है। जब भी परिवार में किसी परिजन की मृत्यु हो जाती है, आपके किसी गोत्र में, कुनबे में किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उस समय को में पातक कहा जाता है। मृत्यु का शोक प्रकट करने के लिए, मृत्यु का शोक व्यक्त करने के लिए हमें शास्त्रों ने 13 दिन की अवधि का समय दिया है। 13 दिन तक हमें शोक मनाना होता है। उसमें कुछ नियम भी पालन करने होते हैं, जैसे आप मुंडन नहीं होना चाहिए, विवाह नहीं होना चाहिए, किसी के घर आना जाना नहीं चाहिए। इस प्रकार कुछ नियम पारिवारिक होते हैं जिनको रीति रिवाज कहा जाता है और हमें उसके हिसाब से चलना होता है। ये हुए जन्म और मृत्यु के समय के। जन्म के समय सूतक की अवधि 11 दिन की होती है और मृत्यु के समय पातक की अवधि 13 दिन की होती है। इसके बाद सूतक और पातक लगता है जिस समय ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों के समय में सूतक लगता है, क्योंकि वो समय जो होता है उस समय सब कुछ दूषित हो जाता है। आपने सुना होगा कि जितनी भी चीज़ें होती हैं, जो अन्न होता है सूखा नहीं गीला, उसमें आप तुलसी के पत्ते डाल के रखते हैं ताकि वो अशुद्ध ना हो जाए। वो समय सूतक का होता है, क्योंकि उस समय वायु दूषित हो जाती है। दूषित मीन्स कि उसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज, वायरसेस बहुत जल्दी जल्दी फर्टिलाइज होने लग जाते हैं, पनपने लग जाते हैं, जिससे कि रोग बढ़ जाते हैं। इसलिए वो समय भी हमारे को नहीं यूटिलाइज करना चाहिए शुभ कार्यों के लिए, जिसमें कि पूजा अर्चना। आपने सुना होगा कि जिस समय ग्रहण लगता है उस समय मंदिर भी बंद कर दिए जाते हैं, पूजा अर्चना का मना हो जाती है। और इस तरह से बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। जैसे गर्भवती महिलाओं को कुछ काटना नहीं चाहिए, उन्हें पलथी मार के नहीं बैठना चाहिए,
कटिंग नहीं करनी चाहिए, चाकू छुरी कैंची ये नहीं चलाना चाहिए। इस तरह से कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें सूतक काल में नहीं करनी चाहिए। ये कुछ नियम हैं जिनके बारे में मैंने आज आपको बताया। आशा करती हूँ आपको ठीक लगा होगा और धन्यवाद। नमस्कार।